नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं एलपीजी गैस क्या है। यह एलपीजी गैस क्या बदबूदार गैस है? यदि नहीं तो इसमें अलग से बदबूदार गैस क्यों और कौन सा मिलाया जाता है? दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, एलपीजी गैस को जब हम सिलेंडर में रखते हैं तो द्रव अवस्था में और सिलेंडर से बाहर निकालने पर वह गैस अवस्था में क्यों बदल जाता है? तीसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलपीजी गैस का ऊष्मीयमान क्या होता है? एलपीजी गैस के अंदर अलग से बदबूदार गैस कौन सा मिलाया जाता है? चौथे तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलपीजी का पूरा नाम बताइए। तो आइए देखते हैं एलपीजी गैस क्या है। सबसे पहले जो है एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या होता है? तो एलपीजी गैस को हम जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यही होता है, एल का मतलब लिक्विड, पी का मतलब पेट्रोलियम और जी का मतलब गैस। इसको हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। एलपीजी गैस क्या है? तो याद रखिएगा, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों के मिश्रण को हम एलपीजी कहते हैं। याद रखिएगा, एथेन यानी C2H6, प्रोपेन यानी C3H8 और ब्यूटेन C4H10 गैसों का जो मिश्रण होता है उसी को हम एलपीजी कहते हैं। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों के मिश्रण को हम एलपीजी कहते हैं। आइए देखते हैं एलपीजी की मुख्य विशेषता है। तो पहली विशेषता है, इसका जो है मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। याद रखिएगा, एलपीजी का मुख्य अवयव या मुख्य घटक जो होता है ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन होता है, C4H10 होता है। दूसरी विशेषता है, यह उच्च दाब पर द्रवित हो जाता है। यानी एलपीजी गैस को जब हम उच्च दाब देते हैं तो वह गैस से द्रव में बदल जाता है। यही कारण है कि सिलेंडर के अंदर जो होता है एलपीजी जब दबाव ज्यादा देते हैं तो उस सिलेंडर के अंदर दबाव ज्यादा होने के कारण वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, और सिलेंडर से जब बाहर एलपीजी निकलता है तो उस पर दबाव कम पड़ता है, इसलिए वह फिर द्रव से गैस में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि एलपीजी सिलेंडर के अंदर होता है तो द्रव अवस्था में क्यों होता है? तो आप बताइएगा, अधिक दबाव पड़ने के कारण। सिलेंडर में अधिक दबाव पड़ने के कारण एलपीजी जो है गैस अवस्था में बदल जाता, द्रव अवस्था में बदल जाता है, और सिलेंडर से बाहर जब एलपीजी निकलता है तो उस पर दबाव कम पड़ता है, इसलिए वह गैस अवस्था में बदल जाता है। अगला है, इसका ऊष्मीयमान 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। यह हमेशा पूछता है एलपीजी गैस का ऊष्मीयमान क्या होता है? तो आप बताइएगा, एलपीजी गैस का ऊष्मीयमान 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। यानी 1 ग्राम एलपीजी को जलाने पर 50 किलो जूल जो है ऊष्मा प्राप्त होता है। इसलिए जो है खाना जो है एलपीजी से जल्दी पक जाता है, बहुत ही ज्यादा यह टेम्परेचर देता है। अगला जो है, घरेलू गैस सिलेंडर में 14 से 16 किलोग्राम एलपीजी होता है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि घरेलू जो गैस सिलेंडर होता है, जो गैस सिलेंडर हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं, उसमें एलपीजी कितना भरा होता है? तो 14 किलोग्राम से 16 किलोग्राम के बीच जो है एलपीजी होता है। अगला है, इसका प्रज्वलन ताप कम होता है। याद रखिएगा, एलपीजी जो होता है वह चिंगारी मात्रा से ही जल उठता है, बहुत ही कम तापमान पर ही इसमें आग पकड़ लेता है, प्रज्वलन ताप कम होता है। अगली विशेषता है, अलग से बदबूदार गैस एथिल मर्केप्टन यानी C2H5 मिलाया जाता है। याद रखिएगा, एलपीजी जो गैस होता है वो बदबूदार गैस नहीं होता है, उसमें अलग से बदबूदार गैस C2H5 जो है, जिसको एथिल मर्केप्टन बोलते हैं, उसको जो है मिलाया जाता है। क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि क्या एलपीजी गैस एक बदबूदार गैस है? यदि नहीं तो उसमें अलग से बदबूदार गैस क्यों और कौन सा मिलाया जाता है? तो आप बताइएगा, एलपीजी जो गैस होता है वह बदबूदार गैस नहीं है। इसमें अलग से बदबूदार गैस जो होता है एथिल मर्केप्टन C2H5 मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जो है एलपीजी जो गैस होता है वो चिंगारी मात्रा से ही जल उठता है और इसका ऊष्मीयमान भी ज्यादा होता है, इसलिए एलपीजी गैस जो है लीक करें तो उसकी जानकारी हो जाए, इसलिए इसमें अलग से बदबूदार गैस एथिल मर्केप्टन C2H5 मिला दिया जाता है, जिसके कारण एलपीजी थोड़ा भी लीक करता है तो चारों तरफ जो है बदबू उसकी फैल जाती है और तुरंत जो है वो एक मतलब बड़ा सा हादसा होने से बच जाता है। इसलिए जो है एलपीजी गैस के अंदर जो है बदबूदार गैस एथिल मर्केप्टन जो है मिलाया जाता है। फिर एक बार देख लीजिए एलपीजी गैस क्या है। तो आप बताइएगा, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों के मिश्रण को एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी गैस जो होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, या एलपीजी को आदर्श ईंधन क्यों कहते हैं, या एलपीजी गैस जो होता है वो उसमें बदबूदार गैस कौन सा मिलाया जाता है, एलपीजी गैस का ऊष्मीयमान क्या होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर में द्रव अवस्था में बाहर निकलने पर गैस अवस्था में क्यों बदल जाता है, आइए देखते हैं।
एलपीजी गैस की पहली विशेषता है कि इसका मुख्य घटक जो होता है, मुख्य अवयव जो होता है आपका जो है ब्यूटेन होता है या आइसोब्यूटेन होता है, C4H10 होता है। दूसरी विशेषता है कि एलपीजी जो गैस होता है उसका ऊष्मीय मान जो होता है वो 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है, यानी 1 ग्राम एलपीजी को जलाने पर 50 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। तीसरी विशेषता है एलपीजी जो है उसका प्रज्वलन ताप कम होता है, चिंगारी मात्रा से आग पकड़ लेता है। चौथी विशेषता एलपीजी का है कि एलपीजी जो है बदबूदार गैस नहीं है, इसमें अलग से बदबूदार गैस एथिल मर्केप्टन C2H5SH मिलाया जाता है। अगली विशेषता है कि एलपीजी जो गैस होता है उसको दबाव ज्यादा देने पर वह द्रव अवस्था में बदल जाता है और दबाव कम करने पर वह फिर से गैस अवस्था में बदल जाता है। यही कारण है कि उच्च दाब देने पर जो है एलपीजी सिलेंडर के अंदर द्रव अवस्था में होता है और सिलेंडर से बाहर होने पर निम्न दाब प्राप्त होने पर वह फिर से गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इस तरह से एलपीजी गैस की मुख्य विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। एलपीजी गैस क्या है यह भी आप जो है निश्चित रूप से समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।